दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे, शिक्षा मंत्री से मिले हैं आनंद पुष्कर जो जदयू के एमएलसी कैंडिडेट हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बात किया है ये बताएंगे। शिक्षकों के वेतन के संबंध में, शिक्षकों के प्रमोशन के संबंध में, शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में, क्योंकि वो सारण स्नातक क्षेत्र से, वो शिक्षा का स्नातक क्षेत्र से वो आते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो शिक्षकों की बात करेंगे। और आनंद पुष्कर की जो बात जहाँ तक है, वो बड़ा ही गंभीरता से उनकी बातों को सुना जाता है, क्योंकि आनंद पुष्कर जो है वो नीतीश कुमार जी के बड़ी चहेते हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मिला और शिक्षा मंत्री से कई सारी बातों का जिक्र किया है। सबसे पहले बात का जिक्र किया नियमावली 2020 को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं तो उनका जो प्रमोशन का है मुद्दा आज भी लटका हुआ है, ऐसा क्यों है। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि नियमावली में है कि जो शिक्षक स्थानीय निकाय के हैं उनको प्रमोशन है, समस्थानिक पदों पर ही उनका प्रमोशन, यानी कि जिस पद पर रहेंगे वहीं उनका प्रमोशन भी दिया जाए। और इनके नियमावली में है प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर इनका प्रमोशन किया जाए। उसके बाद इन्होंने फिर ट्रांसफ़र के मुद्दे को रखा कि ट्रांसफ़र का मुद्दा जो है वो बहुत गंभीर विषय है, कारण कि ऐसे में अगर जो शिक्षकों को ट्रांसफ़र अभी विलम्ब होगा तो निश्चित रूप से शिक्षकों में मायूसी होगी। तो पहला उन्होंने मुद्दा रखा नियोजित शिक्षकों के प्रमोशन का और नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का। दूसरा उन्होंने मुद्दा रखा ट्रांसफ़र को लेकर के, ट्रांसफ़र सभी शिक्षकों का। उसके बाद तीसरा उन्होंने मुद्दा रखा है मार्च के वेतन को लेकर के। तो ये तीन बातों पर उन्होंने विशेष रूप से फोकस किया है, क्योंकि देखिए ये तीनों मुद्दे जो हैं वो शिक्षकों से हित से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बता दिया कि नियोजित शिक्षकों का प्रमोशन के लेकर के वो काफ़ी है मैंने गंभीर दिखे, और उसके बाद शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि बिल्कुल होगा और नियमावली के अनुरूप होगा और न्याय संगत होगा, और उन्होंने डेट लाइन भी तय किया है जिसको हम नीचे बताएंगे। फिर ट्रांसफ़र के लिए जो बात हुई थी, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं कि क्या क्या बातें पर हुई है। ट्रांसफ़र के लिए भी जो बात हुई है उसमें भी सकारात्मक निर्देश मिला है, संकेत मिला है इनको कि ट्रांसफ़र होगा, समानुपातिक होगा, लेकिन शिक्षकों के हित में और छात्र हित सर्वोपरि रहेगा। उसके मार्च का वेतन का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि लोग जो कह रहे थे कि मार्च का डेट कितना, वेतन में कितना विलम्ब होगा, या मार्च का वेतन क्या मार्च और अप्रैल एक साथ होगा, तो ऐसी बात नहीं है। विलम्ब थोड़ा सा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, यानी कि जितना जैसे मिल रहा था लगभग वैसे ही मिलेगा, उसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। तो चलिए अब हम थोड़ा चलते हैं चैनल की तरफ, थोड़ा अंदर बताते हैं और वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए, बिहार सरकार ने वित्त विभाग को वर्ष 2026-27 के लिए एक बड़ा आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। यह आदेश राज्य के सभी विभागों, सरकारी कर्मियों, खास करके करीब 6 लाख शिक्षकों पर यह लागू होगा। अब क्या है ये आदेश, आनंद पुष्कर जो हैं वो अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री से भी मिले हैं। क्या है वित्त विभाग का निर्देश, ये थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि उन्होंने दिए गए खर्च का एक निश्चित समय सीमा के अनुसार उनको खर्च करना है। उन्होंने एक डेट लाइन तय कर दिया है कि इस अवधि में आपको खर्च करना है राशि को, है ना। 1 अप्रैल से 31 जुलाई पहला चरण है ना, 1 अप्रैल से 31 जुलाई, जिसमें खर्च की सीमा कुल बजट का 33% है। जितना खर्च होता है उसका 33% पे खर्च होगा है। इस दौरान वेतन भुगतान आदि का जरूरी खर्च आसानी से किया जा सके, जो वेतन वगैरह का भुगतान होता है वो हो जा सके। उसके बाद दूसरा है अगस्त से लेकर के नवंबर, दूसरा चरण है। इसमें 1 अगस्त से लेकर के 30 नवंबर इसका डेडलाइन है। अतिरिक्त खर्च 32%, कुल खर्च का इस समय जो है वो ये हो जाता है कितना, 65%। ये तय किया है कि इतना राशि खर्च कर लेना है दिसंबर से मार्च, यानी कि दिसंबर से मार्च अब चल जाएगा कहाँ, 27 तक, है ना। जो मार्च है 35% और कुल खर्च का 100%, यानी पूरा बजट जो है यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
शिक्षक का वेतन को लेकर के बड़ा अपडेट आया है कि मार्च महीने का पेमेंट है ना कि का क्या होगा। बहुत सारा जगह से आप देख रहे होंगे कि मार्च महीने का पेमेंट में बहुत विलम्ब होगा, लेकिन दोस्तों मार्च महीने का पेमेंट में बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं होगा, क्योंकि सरकार ऑलरेडी पहले ही कह चुकी है कि मार्च का पेमेंट और पेंशन समय से जाए और अन्य जो खर्चे हैं फिलहाल रोक दिए जाए। इसके पीछे का कारण क्या है कि देखिए, बहुत सारे लोग हो हल्ला मचाए हुए थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार दिवालिया घोषित हो गई है। जो विपक्ष वाले होते हैं या फिर गलत थिंकिंग वाले लोग होते हैं, उनको इस तरह का नैरेटिव चलाने में, इस तरह की बातों को चलाने में, उनको टीआरपी के चक्कर में अपने राज्य का बहुत बदनामी करवाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ये बात सही है कि मार्च के महीना में ऑफिस में और बैंक में दोनों में बहुत दबाव होता है, और विद्यालय में भी क्या कोई शिक्षक कम दबाव महसूस कर रहे हैं? मार्च और अप्रैल दोनों में बिजी ही है, चाहे वो शिक्षक हो, प्रधान शिक्षक हो, या हम लोगों का ऑफिस हो या फिर बैंक हो, सभी हैं। तो मार्च में काम का दबाव बहुत होता है, क्योंकि ये लास्ट महीना होता है और लास्ट महीना में काम को फाइनल करके अगले महीना में कदम रखना होता है। जितना बेहतर तरीके से मार्च के कामों को आप समाप्त करिएगा, उतना बेहतर तरीके से अप्रैल में काम की शुरुआत करिएगा। तो मार्च का जैसे ये था ना कि जैसे 1 तारीख को हर हाल में पेमेंट हो जाएगा, ये था कि अब 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में पेमेंट हो जाएगा। तो 1 तारीख से 2 तारीख के पेमेंट के बीच में पेमेंट नहीं होगा, ये हम पहले भी कहें। हाँ, 6-7 यानी कि सप्ताह में, माने प्रथम सप्ताह में जो है ना वो पेमेंट हो जाएगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ पेमेंट हो जाएगा, आपको ज़्यादा समय का प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा, और आप 6 तारीख के बाद से कभी भी आपका पेमेंट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। समझ गए? इधर नहीं होगा 4, माने ऐसा नहीं है कि 4 तारीख तक आपका पेमेंट हो जाएगा, 4 तारीख के नहीं, लेकिन 6 तारीख से लेकर के 11 तारीख के बीच में कभी भी आपका पेमेंट रखिए। माने नेक्स्ट सप्ताह में आपका पेमेंट हो ही जाना है। मॉर्निंग में जब आप स्कूल जाइएगा तो आपको सैलरी उसी सप्ताह मिल जाएगा मार्च का, समझ गए? तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका होगा सारा कुछ बिल्कुल विधिवत। तो जो ट्रांसफ़र का वेट कर रहे थे, मैं उनको बता दे रहा हूँ कि अब कुछ ही दिनों के बाद जो कमेटी है वो रिपोर्ट देने वाली है सरकार को, और समानुपातिकरण के हिसाब से छात्र हित सर्वोपरि मान करके इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, हो जाएगा। और जो ट्रांसफ़र के लिए वेट कर रहे हैं ना, और जो ट्रांसफ़र के लिए आवेदन किए हैं, सबसे पहला लाभ जो है उन्हीं को मिलेगा, समझ गए? सबसे पहले लाभ जो है ट्रांसफ़र का उन्हीं को मिलेगा, या फिर जो शिक्षक, वो शिक्षक को नहीं अभी मिलेगा जो ट्रांसफ़र के लिए प्रयासरत नहीं है, उनको अभी नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रयासरत हैं उनको एकदम सरकार हर हाल में और सबसे पहले उन्हीं को देगा, वरीयता के आधार पर मिलेगा ट्रांसफ़र, इसलिए घबराइए नहीं। अब ये सवाल है ना कि जो नहीं चाह रहे हैं ट्रांसफ़र उनका होगा कि नहीं? हाँ, तो उनका ट्रांसफ़र होगा। तो सबसे पहले किसका होगा? जो विशिष्ट शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक हैं और वो चाहते हैं कि ट्रांसफ़र नहीं हो, लेकिन छात्र और शिक्षक अनुपात में अगर वो फिट नहीं बैठते हैं तो विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, सबसे पहले होगा। और लास्ट में होगा ज़रूरत पड़ने पर नियोजित शिक्षकों का, नहीं तो नहीं ही होगा, नहीं मानते चलिए। तो नियोजित शिक्षकों की संख्या है कहाँ? ज़्यादा तो है नहीं, इसलिए इक्के दुक्के सभी विद्यालयों में नियोजित शिक्षक हैं, कहीं कहीं एकदम नहीं है, कहीं कहीं हैं भी, तो वहाँ वो रहेंगे और बाकी सारे शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा और एकदम बिल्कुल समान हो जाएगा छात्र के हिसाब से। तो देखिए आगे क्या कुछ होता है, तो 10 से 15 दिन में पता चल जाएगा, और उसके बाद कैबिनेट की जो बैठक लगेगी तो उस पर मुहर लग जाएगा, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। तो चलिए, यही था अपडेट। आनंद पुष्कर मिलकर के शिक्षा मंत्री और एसीएस सर से क्या कुछ बातें हुई मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।